अभी आपका बार बार लॉस होता होगा, ट्रेडिंग छोड़ने का मन करता होगा। एक दिन मैं भी आपके जगह था, मुझे भी ऐसा फील हुआ था। जब मैं मार्केट में आया था मुझे भी लगातार 1-1.5 साल लॉस हुआ था। मुझे भी ऐसा फील होता था कि यार मैं ट्रेडर नहीं बन पाऊँगा, मेरे बस के बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक चीज़ पहले ही ठान चुका था, मैं पहले रिसर्च कर चुका था कि ट्रेडिंग में आपको लाइफ बनाना है, कैरियर बनाना है, स्टार्टिंग में लॉस होगा ही, ये मुझे पहले से ही पता था। तब इस फील्ड में मैं कूदा हूँ। अगर रियल में आपको ट्रेडर बनना है तो पहले ट्रेडिंग के बारे में आप जानकारी ले लो। मैं पहले जान चुका था कि इस मार्केट में स्टार्टिंग में लॉस होगा, और तब मैं कूदा था इस मार्केट में। मैं ठान लिया था कि भले ही चाहे जो भी हो, बनना तो ट्रेडर ही है। मुझे लगातार 1 साल 1.5 साल लॉस हुआ। मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता था कि यार छोड़ देते हैं, क्यों इतना लॉस करेंगे, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना पावरफुल नहीं था। बहुत मीडियम फैमिली से थे हम लोग, इतना पैसा नहीं था। फैमिली से पैसा लेके कभी ट्रेड में किया भी नहीं। मुझे भी ऐसा फील होता था, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आने से पहले मैं ये ठान लिया था, भले ही चाहे जो भी हो, बनना तो ट्रेडर ही है। हाँ, इसके लिए सीखना ज़रूरी है। तो मैं मार्केट में कूद पड़ा। लॉस होता था, सीखता था, ट्रेडिंग जर्नल बनाता था। जब भी लॉस होता था तो क्यों लॉस होता था तो मैं लिखता था। प्रॉफिट होता था, क्यों प्रॉफिट होता था मैं लिखता था। हर 15 दिन 1 महीने में इसको मैं देखता था, कॉपी में लिखता था कि क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्या कारण था। तो ऐसे करते करते मेरा नॉलेज गेन होते चला गया। मैं रेगुलर जो लॉस करता था उसको मैं दोबारा ये चाहता था 95% ना करे। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता था, मैं कितना बार उसी लॉस कई बार रिपीट किया और होता भी था। लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप को कंट्रोल किया, इमोशनल कंट्रोल किया, साइकोलॉजी डेवलप किया, ट्रेडिंग एटीट्यूड डेवलप किया। तो धीरे धीरे मेरा रास्ता चलता पड़ा। 1 सीढ़ी से 2 सीढ़ी पर चढ़ा, फिर 2 सीढ़ी से फिर 1 सीढ़ी पर गिरा। ऐसा होता था, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन मैं हर रोज़ सीखने पर फोकस करता था। मुझे पहले पता था कि मुझे 2 साल 3 साल पैसा कमाना ही नहीं, मुझे सीखना है। ये मैं पहले जान चुका था कि 2-3 साल मैं नहीं कमाऊंगा तो 4 या 5वां साल में मैं पैसा छापूंगा, मैं पहले से जानता था। तो 2-3 साल पहले मैं दिमाग से हटा लिया था कि मुझे पैसा कमाना नहीं है, मुझे सीखना है। सीख गए तो यहाँ पे इतना पैसा है कि आप बिजनेसमैन से भी ज़्यादा कमा सकते हो। आज आप जॉब कर रहे हो, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 आपका सैलरी होगा, आप एक दिन में यहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन वही जॉब पे आप 20 साल भी काम करेंगे तो आपका 50,000 से 1 लाख से उससे ज़्यादा सैलरी नहीं बनेगा। किसी बंदा को मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट 50 साल का है, फिर भी 20,000 का जॉब करता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 से 4 साल नॉलेज गेन आपका हो गया तो आप एक दिन में इतना कमाओगे। मार्केट में आओ, स्टार्टिंग में ही मार्केट में कूद पड़ो। बस आपको बहुत कम कैपिटल से आना है, ज़्यादा पैसा लेके नहीं आना है, और हमेशा सीखने पर फोकस करना है। पैसे कमाने के बारे में स्टार्टिंग में नहीं सोचना है। हम लोग खुद सोचो, हम लोग पढ़ाई करते हैं, 20 साल 30 साल लग जाता पढ़ाई करने में, 20,000 जॉब के लिए। यहाँ पर आप 2 साल 3 साल दे दिए ना मेरे भाई, इतना पैसा कमाओगे। IAS से ज़्यादा पैसा कमाओगे, LPS से ज़्यादा पैसा कमाओगे। बस सीखना है आपको। सीखना क्या है, आपको मार्केट ही सिखाएगा कि लॉस हो रहा है उसको आपको रिपीट नहीं करना है, प्रॉफिट हो रहा है उसको रिपीट करना है। ये हमेशा ट्रेडिंग जर्नल में बनाओ, लिखो, खुद का एक सेटअप बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, दिन रात चार्ट देखो। स्टार्टिंग में 6-6 घंटा देखो, मैं 6-6 घंटा चार्ट देखता था। तो आप भी देखो, चार्ट देखो तो आपको रेगुलर समझ में आएगा कि मार्केट गिरा क्यों ऊपर गया, क्या कारण था, क्या वजह था। बस अपने आप पर विश्वास रखो, हार मत मानो मेरे भाई। अगर आप आज हार मान लिए तो लाइफ में हमेशा हार मानते रहेंगे और लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने आप पे हमेशा विश्वास रखो, बिलीव रखो कि आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जिस दिन आपको अपने आप पर विश्वास रख गया तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आपके आगे बढ़ने से